व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। यस सर, दो तीन बातें वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं करना चाहता हूं। बात नंबर एक, सर ये वीडियो मैं बता रहा हूं आपको, ये है रिवीजन वीडियो, ये रेगुलर स्टडीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। टेक डिस्क्लेमर, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, सर पीजीबीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली आता है 10 नंबर का मिनिमम, और सर अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो 25 नंबर तक का ये आपके एग्जाम में आ चुका है। पॉइंट नंबर थ्री, सर मैं आपके लिए बनाऊंगा सारी रिवीजन वीडियोस पूरी डायरेक्ट टेक्स्ट की, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी बुक्स बाय करी हैं रामबाण, उनको सर कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन मिलना चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू मेक अ बुक जिसके साथ आपको कुछ वीडियोस मिल पाए, आप उसे रिवाइज कर पाए। पॉइंट नंबर फोर, द बुक इज रामबाण, एज यू कैन सी द बुक इज रामबाण एंड यू कैन बाय दिस बुक from the links given in the description and the comment box below. So if you want to buy the book, you can buy it. This is completely in English medium. बच्चे नाम देख के कंफ्यूज रहते हैं, ओ माय गॉड सर ने हिंदी में बुक लिख दी। भाई हिंदी मेरी खुद की बहुत कमज़ोर है लिखने में, सो प्लीज़ हिंदी नहीं है, दिस इज ओनली इंग्लिश मीडियम। अच्छा सर चलिए, तो अब बात करते हैं पीजीबीपी के बारे में, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर हमारे पास इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं। 5 हेड्स में से सर ये जो हेड है, दिस इज हेड नंबर 3। इससे पहले हमने रिवाइज किया था सैलरी, देन हमने रिवाइज किया था हाउस प्रॉपर्टी। क्विक पॉइंट्स जरा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। देखिए सर, सबसे पहले इनकम टैक्स में निकलता है रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर हमारे पास आते हैं 5 हेड्स। 5 हेड्स की इनकम को सर हम लोग प्लस करते हैं, देन वी हैव क्लबिंग, देन वी हैव सेट ऑफ। इन सारे चैप्टर्स को मिला के हमारे पास जो आउटपुट आता है दैट इज जीटीआई, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। देन वी डिडक्ट deduction under chapter 6A and then it is equal to, come on tell me, that is equal to total income, right? चलिए आज हम लोग 5 हेड्स में से बात करने जा रहे हैं एक हेड की जिसका प्यारा सा नाम है पीजीबीपी। चलिए सर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी चार्जिंग सेक्शन। ऑल्दो इस चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन बहुत बड़ा है, मैंने बुक के सबसे एंड वाले पार्ट में, यानी चैप्टर के सबसे एंड वाले पार्ट में वो चार्जिंग सेक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट यहाँ पे अभी हमें चार्जिंग सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली स्पीकिंग, बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम होगी दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एज सच इनकम टैक्स में देयर इज नो डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस और प्रोफेशन। एक दो जगह पे आएगा, मैं आपके साथ रेफर कर लूंगा उस पॉइंट को, डोंट वरी एट ऑल। नाउ मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन 145, इस सेक्शन का भी कोई बहुत बड़ा इंप्लीकेशन नहीं है। आईसीडीएस जिसे आप बोलते हैं, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आईपीसीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो 145 इज जस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, एसएससी फॉलो कर रहा है, उसी से इनकम निकालें, दैट्स इट। ओके, मूविंग फर्दर, जनरल नोट्स, समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको पीजीबी की बेसिक थीम समझ आएगी, और पीजीबी की बेसिक थीम यही है कि सर निकालनी तो इनकम है, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। बस रेवेन्यू क्या होगा और एक्सपेंस क्या होगा, दिस हैज टू बी चेक्ड एज पर द लॉ कंटेन्ड इन द चैप्टर ऑफ पीजीबीपी। देखिए हम लोग बचपन से अकाउंट्स में भी तो यही करते आए, क्या करते आए, इनकम ही तो निकालते हुए आए हैं। सर इनकम का फॉर्मूला क्या होता था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यहाँ भी सेम होने वाला है, बट द ओनली डिफरेंस विल बी व्हाट इज रेवेन्यू एंड व्हाट इज एक्सपेंस वी हैव टू चेक अकॉर्डिंग टू द लॉ, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 चैप्टर ऑफ पीजीबीपी। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट सर, जनरल नोट्स के बाद सर हमारे लिए अब एक है सबसे पहले सेक्शन 37। इसमें आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ जो बात करना चाहता हूं वो कुछ इस प्रकार होने वाली है। हम लोग पीजीबी के पूरे चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और इसमें आप लोग मेरा साथ देंगे क्योंकि ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले बच्चों मैं बात करूँगा कि मैं पीजीबीपी को एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इस चार्ट को, चलिए एक नया पेज लेते हैं और शुरुआत करते हैं। पीजीबीपी को बच्चों हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट पे भी डिस्कशन करेंगे, वो है ट्रेडिशनल पीजीबीपी। सो ट्रेडिशनल क्यों कह रहे हो, क्या ये कुर्ता पजामा पहन के आता है? अरे नहीं यार, ये ट्रेडिशनल से कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल बीकॉम वगैरह में बहुत आता है। ट्रेडिशनल पीजीबीपी के बच्चों हमारा एक ही टारगेट होता है, टू कंप्यूट द इनकम। सर बाकी का भी यही टारगेट होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इनकम। अब इनकम निकालने का बेसिक फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस।
रेवेन्यू को मैंने बहुत ज़्यादा सेक्शंस असाइन नहीं करे हैं, ओके। दिस इज फ्रॉम माय साइड, एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि रेवेन्यू को सेक्शन 145 है। दिस इज ओनली फ्रॉम माय साइड, सेक्शन 145 एंड 144। 144 इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, आईपीसी के सिलेबस में नहीं है। 145 इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ओके। देन वी हैव एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को मेजर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ट्रेडिशनल पीजीपी के। नंबर वन इज डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। सेक्शन याद करने के लिए क्विक प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूँ सर, जब भी आप सेक्शन बोलें, जब भी आप कोई टॉपिक बोलें और उसका सेक्शन 7 बोल दीजिए तो हमेशा याद रह जाएगा। जैसे मेरी नज़रों में डेप्रिसिएशन अकेली है ही नहीं इनकम टैक्स में। व्हेनेवर आई विल से डेप्रिसिएशन, आई विल से डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। सो दिस वाज अ क्विक प्रो टिप, डेप्रिसिएशन। एंड हमारे पास आता है फिर अदर्स। अब बच्चों ये चैप्टर रायते की तरफ फैलना शुरू होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सर अदर्स को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए आइए अदर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। तो अदर्स में सबसे पहले सर मैं जो लाने वाला हूं दैट विल बी सेक्शन 37। सेक्शन 37 डील्स विद जर्नल डिडक्शन। किससे डील करता है? जर्नल डिडक्शन। व्हाट इज जर्नल डिडक्शन? कोई भी ऐसा खर्चा जो बिजनेस के लिए है, रेवेन्यू नेचर का है, स्पेसिफिकली कहीं और कवर्ड नहीं है और इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है। बिजनेस के लिए है, रेवेन्यू नेचर का है, स्पेसिफिकली कहीं कवर्ड नहीं है और इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, उसकी आप लोगों को क्या मिलने वाली है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, राइट। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 विच सिंपली स्टेट्स ब्रीच ऑफ लॉ की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। याद रखिए रिवीजन वीडियो है, भावुक मत होइए। देन थर्ड पार्ट जो हमारे पास आता है दैट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 2 टू सेक्शन 37। और सर ये सिंपल सी बात बोलता है CSR पे आपने जो एक्सपेंडिचर किया उसकी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। देन मूविंग फर्दर वी हैव सेक्शन 37 2B। सर इसके लिए कुछ ज़्यादा बात नहीं इस समय, बस बहुत छोटा सेक्शन है, आराम से हो जाएगा। सेक्शन 37 2B, पॉलिटिकल पार्टी के अखबार में, मैगजीन में आपने एडवर्टीजमेंट दी तो आपको उसकी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। प्रो टिप, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, प्रो टिप PT। सर किसी भी तरह की डोनेशन की डिडक्शन आपको PGBP हेड में नहीं मिलती एक्सेप्ट साइंटिफिक रिसर्च जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, सो जस्ट रिलैक्स। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी है, ध्यान से, अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को क्या दी है? डोनेशन, तो PGBP हेड में उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन चैप्टर 6A जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 6A में जाके आपको उसकी डिडक्शन अलाउ हो सकती है। मैं सेक्शंस भी यहाँ रेफर कर देता हूँ, सेक्शंस होंगे 80GGB एंड 80GGC, ताकि जो लोग पढ़ चुके हैं वो इसमें से देख लें, राइट। ओके, ये बुक में मेरी आपको मिल जाएंगे 6A के अंदर 80GGB एंड 80GGC। सो एडवर्टीजमेंट की जो डिडक्शन है वो अलाउ नहीं होगी, बट सर एडवर्टीजमेंट की डिडक्शन कहीं पे भी अलाउ नहीं होगी, ना ही PGP ना ही डिडक्शन में। लेकिन अगर आपने दी थी डोनेशन, मेरे साथ बोलिए आपने क्या दी थी? डोनेशन, तो सर आपको उसकी जो डिडक्शन है वो चैप्टर 6A में 80GGB और 80GGC में अलाउ हो जाएगी। आइए चलिए लेट्स हैव अ लुक सर 37 2B कैसे दिखता है। दिस इज 37 2B एंड 37 2B पढ़ने के बाद बच्चों बुक में मैंने एक चीज़ का डिस्कशन किया है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, ये आप लोग देखिएगा अपने आप, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, हो जाएगा, राइट। सर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? रेवेन्यू कैपिटल का डिफरेंस भी दे रखा है। इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट ये आएगा कि अगर रेवेन्यू है तो डिडक्शन मिलेगी, कैपिटल है तो फिर डिडक्शन आपको अलाउ 1 साल में नहीं होगी। यू हैव टू क्लेम डेप्रिसिएशन, राइट। चलिए नाउ मूविंग फर्दर वी हैव सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31। सेक्शन 30 सेक्शन 31 के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ, चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ अपने चार्ट में और उसमें 2 सेक्शन और लगा देता हूँ, सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31। 30 deals with building, 31 deals with machinery. So what 30 do's for building, 31 do's for machinery. सिंपली स्पीकिंग, अगर आपने अपने बिल्डिंग पे कोई भी एक्सपेंस किया है, चाहे वो रिपेयर है, चाहे टैक्सेस है, चाहे इंश्योरेंस है, तो सर आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। बिल्डिंग आपकी है तो आप खुद ही अपना रेंट डेबिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपने बिल्डिंग किराए पे ली है तो आप रेंट डेबिट कर सकते हैं। आपकी बिल्डिंग अपनी है तो सर आप उस पर जो करंट एक्सपेंसेस रिपेयर करेंगे वो आप डेबिट कर सकते हैं। बिल्डिंग अपनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसमें मिलेगी डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। ऐसे ही बिल्डिंग किराए पे ली है, उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगी, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। चलिए मूविंग फर्दर, सर हमारे पास है मशीनरी। तो जैसा कि मैंने बताया, जो काम 30 बिल्डिंग के लिए करता है वही सेम काम 31 मशीनरी के लिए करता है।
आइए आगे चलते हैं। 30 के बाद बच्चों हमारे पास है 38। बहुत सिंपल सेक्शन, आइए अपने चार्ट में पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो हमारा चार्ट के अंदर एक और सेक्शन आ गया, और वो सेक्शन कौन सा आया? तो 38, प्रोपोर्शनेट डिडक्शन एंड डेप्रिसिएशन। अगर आपकी बिल्डिंग है, मशीन है, कोई भी एसेट है, वो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता है, तो सर उसकी जितनी भी डिडक्शंस हैं सब मिलेंगी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, राइट? चलिए, तो 38 के बाद बच्चों वी हैव चेन ऑफ 36। दिस इज समथिंग वेरी गुड। 36 में सबसे पहला आइटम है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। बिल्कुल चिंता ना करें, नो कंडीशन अटैच। अगर आपने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया, डिडक्शन अलाउड। मेडिक्लेम पॉलिसी किसकी? अपनी या एम्प्लॉयज़ की? आंसर इज एम्प्लॉयज़ की। सो मेडिक्लेम पॉलिसी कराइए एम्प्लॉय की। याद रखें ये एम्प्लॉय का शॉर्ट कोड मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप एग्जाम में यूज़ नहीं करेंगे। सर मेडिक्लेम पॉलिसी एम्प्लॉय की, बस एक ही कंडीशन, प्रीमियम मस्ट बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। बोनस एंड कमीशन पेड टू एम्प्लॉयज, येस अलाउड होगा, प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट पेड इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड। आइए सर, देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, सर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ लोन विच कैन बी टेकन और द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वॉट एवर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर यू मे टेक द डिडक्शन। एंड इन दिस रिस्पेक्ट हमें आगे चल के सेक्शन पढ़ना होगा, सेक्शन होगा 43B। सो जस्ट चिल। देन लोन फॉर एक्वायरिंग एसेट, सिंपली स्पीकिंग बच्चों इसका फंडा याद रखेंगे कि सर ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे आपने एसेट एक्वायर किया था, यहाँ पे आपने पुट टू यूज़ किया था। सो यहाँ से यहाँ तक के जो सर आपका इंटरेस्ट बनने वाला है, दैट शैल बी कैपिटलाइज विद द कॉस्ट ऑफ एसेट, और दैट शुड बी एडेड बैक इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। इसके बाद वाला जो इंटरेस्ट होगा उसकी मिलेगी आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 36। ये रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। ओके, देन मूविंग फर्दर, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। सिंपल सी बात सर, आप क्या करेंगे, जितना आपने डिस्काउंट दिया है और जो आप बोलना चाहते हैं आपको लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स। सो आपने 10 लाख के बॉन्ड्स, 10 लाख का आपने नुकसान लिया है सर बॉन्ड्स के ऊपर, या इंटरेस्ट पे कर, इंटरेस्ट तो नहीं होता, आप रिडम्पशन करके आपको 10 लाख का नुकसान हो रहा है। सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू वॉट, बोल दीजिए 1 लाख रुपीज़ पर ईयर आपको डिडक्शन मिलती जाएगी, राइट। तो ये थी फर्स्ट क्लास की रिवीजन, और भी बहुत सारे रिवीजन वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। 2-3 बातें। नंबर 1, यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमेंट बॉक्स। नंबर 2, दीज आर रिविजनरी वीडियोस। नंबर 3, पीजीबीपी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेक्शंस भी याद करने हैं। हाँ, सेक्शन 36 के क्लॉजेज मत याद कीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए। इससे 37 क्या है, 38 क्या है, 30 क्या है, 31 क्या है, 37(2)(b क्या है, और 36 में किस तरह की डिडक्शंस लिखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिडक्शंस याद कराऊंगा। और हाँ, हमने जो ये रायता फैलाना शुरू किया है इसको भी कंप्लीट करेंगे। 38 के बाद वी हैव 36, और 36 के अंदर बच्चों में फिर से एक पूरी चेन बनाने की कोशिश करूंगा कि 36 की चेन को भी कंप्लीट किया जाए, राइट। चलिए, 36 की चेन बच्चों में अभी तक जितनी पड़ी है वो आपके लिए कंप्लीट कर देता हूं। आइए मेरे साथ जुड़िए और देखिए 36। सो 36 में हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो था हमारे पास क्या सर, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। अरे कहाँ चला गया भाई? हाँ जी, सबसे पहले जो हमने पढ़ा दैट वाज इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, मेडिक्लेम ऑफ एम्प्लॉयज, देन थर्ड आया था बोनस एंड कमीशन, देन वी हैड जीरो कूपन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक नो कंडीशन अटैच, मेडिक्लेम येस अदर देन कैश, बोनस एंड कमीशन नॉट इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड, जीरो कूपन बॉन्ड सर लाइफ से डिवाइड कर दीजिए जितना लॉस हुआ है, इंटरेस्ट के अमाउंट पे, लोन के अमाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंटरेस्ट अप टू पुट टू यूज शैल बी कैपिटलाइज, और उसके बाद इट शैल बी अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो इसी चार्ट को बच्चों हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, हीरो बन के आएंगे, डोंट वरी एट ऑल। ये होगा हमारा पीजीपी का कंप्लीट रिवीजन, एंड कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, लव यू ऑल, बाय बाय।